जय जिनेन्द्र। पुच्छी सुनम स मनमोहनाय आगार नोय परथित्याय सेके निगंत यदम ममाहो अनिल संसार सामिकयाय। जय जिनेन्द्र। ब्राह्मण आर्य जम्बू सुधर्मा स्वामी से पूछने लगे कि श्रावण ब्राह्मण गृहस्थ और अन्य मोटालंबी सज्जन पुरुष मुझे क्यों सवाल करते हैं कि कौन है जिसने सागर संसार के पार उतारने वाला एकांतिकर और कल्याणकारी अनुबंध धर्म को विमर्श करके बताया है। कहम चनानम कहम दंसनंसि शीलम कहम नाय सुअसासि जानासि नम बिक्कु जहाँ तैनम आसुअम भूई जहान संतम। तो अर्थ, जम्बो स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से पूछा कि हे गुरुदेव, आप ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी के गुणों के बारे में बताइए। उनका ज्ञान दर्शन चारित्र कैसा था? जैसा आपने सुना, देखा और अनुभव किया, उसके बारे में मुझे अनुग्रह कीजिए। तो कुछ ये था अर्थ। कहते हैं कि आप अगर पुच्छी सुनम को दिवाली के समय 108 बार पढ़ा जाए तो वो शुभ कहलाता है। और अनंत नाणीय अनंत दशी जनसन श्रीणो चक्कु परे ठियस जानाही दम्बम च दियम च फेहि। तात सुधर्म स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जगत के दुखों को समझने वाले महा यशस्वी अनंत ज्ञानी अनंत दर्शनी थे। जगत के लोचन मार्ग में स्थिर उनके धर्म तथा संयम की दृढ़ता को विचारें। इसलिए हमें रोज पुच्छी सुनम का चिंतन करना चाहिए और महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जय जिनेन्द्र। चालू करते हैं दोस्तों। उड्डम अहेयम तिर्यम दिशासु तसा ये जिथावर जेय पाणा से निश्चय ही समिकपन्ने दिवेव धम्मम समियम उदाहु। इसका भावार्थ यह है कि ऊंची नीची तिरछी दिशाओं में जो भी त्रस एवं स्थावर प्राणी है, भगवान ने अपनी सम्यक प्रज्ञा में उनके नित्यत्व और अनित्यत्व को जानकर उनके आधार के लिए दीपक अथवा द्वीप रूप धर्म का सम्यक रूप से कथन किया है का वर्णन करते हैं। इसकी 5वीं गाथा कुछ इस प्रकार है। से सौवदंसी अभिभूरे राणी निराम गंधे धीमम टियप्पा अनंतरे सौव जगन से वज्जम गंधा अतिथ अभयणम। इसका अर्थ है भगवान महावीर स्वामी अभय और अनायुध है। इस गाथा का पूरा अर्थ हुआ, भगवान महावीर स्वामी समस्त पदार्थों को जानने वाले केवल ज्ञानी थे। वे विशुद्ध चारित्र का पालन करने वाले धैर्य युक्त एवं स्थिर आत्मा थे। वे संपूर्ण जगत में विद्वान एवं बाह्य एवं आभ्यंतर ग्रंथि से रहित अभय एवं वर्तम पगासे से प्रकार भगवान महावीर स्वामी सभी बंधनों से मुक्त, संसार रूपी समुद्र से तिराने वाले धैर्यवान परगामी थे। उनका ज्ञान तपते हुए सूर्य और विशेष प्रज्वलित अग्नि के समान था। अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करने वाले थे। अनुतम ब्रह्मविनम जिनानम नया होने का सेवा आसु बनने इन देव देवान मांगू बावे से नया देविनम भी सिट्टे। इसका मतलब था भगवान महावीर स्वामी का जगत में श्रेष्ठ है। से कन्नायाक्षय सागरे वा महोदयि वा अनंत पारे अनाइले वा कसाई मुखे सकेव देवा ही वही जुईमम। इस गाथा का अर्थ है कि जिस प्रकार से स्वयंभू रमन समुद्र पृथ्वी पर सबसे विशाल है तथा उसका पानी सबसे विशुद्ध है तथा निर्मल है, उसी प्रकार से भगवान की बुद्धि भी सबसे निर्मल है। वह शकेंद्र महाराज की तरह दीप्तिमान है तथा वे कषायों से रहित हैं। पड़िपुंड वीर्ये सुदन सेवा नग सव सेठे सुरालय वासी मुदा गरे से वीराए
नगे गुणों ववये। इसका भावार्थ है भगवान महावीर स्वामी पूर्ण वीर्य और पर्वतों में समेरु को समान सब प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। वह देवताओं को हर्ष उत्पन्न करने वाले स्वर्ग की तरह सब गुणों से सुशोभित हैं। जा रही हूँ। स्वयं सहसानमुजो यनानम तीकंडगे पंडगवे जयन्ते सेजो यनेन वनवै सहसे उद्धुसितो हेटसः समेकम। इसका अर्थ वह सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है, उस पर 3 भाग हैं। उस पर सबसे ऊंचा स्थित पांडुप वन पटाखा के समान शोभा पाता है। 99,000 योजन ऊंचा और 1,000 योजन भूमि में खड़ा हुआ है। पुटना बिछीते भूमि वटिये जम सूर्यनु पर्यटयन्ति से हेमवने बहुनन्दने जंसीरहिं विदयन्ति महिन्दा विदयन्ति महिन्दा विदयन्ति महिन्दा। वह पर्वतराज भूमि में स्थित होकर आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। सूर्य आदि जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं, जो सोने के समान कांति वाला है, जिस पर बहुत से नंदनवन है। महाबगासे हीरा यही कंचन मट्टवर्णे कि अनुत्तरे गिरिसूय पव्वदुर्गे गिरिवरे से जलिएव भूमे। अर्थात सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा, वह पर्वत यानी सुमेरु पर्वत अनेक नामों से प्रसिद्ध है। सोने के चमकीले वर्ण से सुशोभित हो रहा है। वह पर्वत सब पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत मेघलादि के कारण दुर्गम है। केन गिंदे पन्नायये सूर्य शुद्ध लेसे एवं सीरिये उच्च भूरि वन्ने मनोरमे जो यही अच्छी माली। इस गाथा का अर्थ है भगवान को पर्वतराज सुमेरु की उपमा दी गई है। जैसे सुमेरु पर्वत ठीक भूमंडल के मध्य में है, वैसे ही भगवान भी धर्म साधकों की भक्ति भावना के मध्य बिंदु थे। पर्वतराज सुमेरु जैसे लोग यशस्वी कहलाते हैं, वैसे ही जिनराज भगवान तीनों लोगों महायशस्वी थे तथा सूर्य की तरह अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते थे। सुदंतन सेव जसो गिरिस पुवचै मैं तो पवयस एतो मैं संपूर्ण नाय पुते जीती जाओ दर्शन नानसी ले। तो मैं आपको इसका भावार्थ बताने जा रही हूँ। भगवान महावीर के सुमेरु पर्वत की उपमा दी गई है। जैसे पर्वतराज सुमेरु अपनी विशेषताओं के कारण समेत पर्वतों में श्रेष्ठ है, यशस्वी कहलाते हैं। इस प्रकार भगवान महावीर भी तीनों लोकों में मान यशस्वी है। उपमा उर्ग तपच्चरण करने वाले प्रभु महावीर जाति यश ज्ञान दर्शनशील में श्रेष्ठ है। जीवदेवान सहानयानम रुहवसेट वलयानयानम तहोव में से जगभूहि पन्ने मुहि नमेजे तमडाय पन्ने। से लंबे पर्वतों में नीश पर्वत और गोल पर्वतों में रुचित पर्वत शेष है, वैसे ही भगवान महावीर स्वामी भी संसार में प्रज्ञात प्रभु वाले हैं। जय जिनेंद्र, मैं सार्थक नाहटा आज आपके सामने पुच्ची सुणम की 16वीं कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है।
अणुतरम धम्मे मुइरयिता अणुतरम जानवरम जियाई। सुसुखे सुखम अपंग डंग सुखम संखी दुए गंतवदात सुखम। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। इसमें यह बताया गया है कि भगवान महावीर स्वामी का शुक्ल ध्यान कैसा था। वह संसार के प्राणियों के समक्ष सर्वश्रेष्ठ धर्म का प्रतिपादन करके सर्वोत्तम शुक्ल ध्यान में लीन हुए। उनका शुक्ल ध्यान दोष वर्जित एवं समुद्र के फेन शंख की तरह शुद्ध एवं शुक्ल था। ऐसे शुक्ल ध्यान की भगवान महावीर स्वामी साधना करते थे। सुनम स्तोत्र की 17वीं गाथा। अनुत्तरक परमं महेशी अशेष कमं सविशोहि इत्ता सिद्धि गई साई मनंत पत्ते नानेन शीलेन यदंसनेन। अर्थ, ये महर्षि ज्ञान दर्शन चारित्र आदि कर्मों का क्षय कर सर्वोच्च लोकाग्रह में स्थित सर्वोत्तम आदि अनंत सिद्धि को प्राप्त हुए। का प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रुखे सुनाए जसामलीवा जन सिमरतिम वेदयंती सुवन्ना वने सुवानंदन माउसेट्टम नानेन शीलेन यभुवि पन्ने नानेन शीलेन यभुवि पन्ने। इसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार वृक्षों में शामली वृक्ष सबसे प्रसिद्ध है, जिस प्रकार सुपन कुमार जाति के भवनपति देव आनंद का अनुभव करते हैं तथा वनों में नंदन वन सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार ज्ञान और चारित्र में अनंत ज्ञानी भगवान महावीर स्वामी सबसे श्रेष्ठ है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें उनके अनुयायी होने का गर्व है और हमारा कर्तव्य है कि उनके सिखाए हुए ज्ञान दर्शन चारित्र तप के मोक्ष के मार्ग पर चले और जीवन का कल्याण करें। पुच्ची सुनम से 19वां गाथा प्रस्तुत करने वाली हूँ। तनियम वसादन अनुतरयु चंदोवतारा महानुभावे गंडे सुवचंदन माहुसेटम एवं मुनीनम अपरिणमाहु अपरिणमाहु अपरिणमाहु। जिस प्रकार शब्दों में मेघ की गर्जना प्रदान है, तारागणों में चंद्रमा महाप्रभावशाली है और सुगंधित पदार्थों में चंदन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त मुनियों में समस्त कामना से रहित भगवान श्रेष्ठ हैं। भगवान श्रेष्ठ हैं। बोलने जा रही हूँ। जहा स्वयंभू दहीन सेटे नागे सुव नरनिंग माओ सेटे को दयवा रसवे जयंती तवो वाणे मुनिवे जयंती। यहाँ सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को महावीर भगवान की श्रेष्ठता उपमा के द्वारा समझा रहे। जैसे समुद्रों में स्वयंभू रमन, नागकुमारों में धर्मेंद्र और रसों में ईशुरस श्रेष्ठ है, वैसे ही तप उपदान में भगवान श्रेष्ठ। अच्छी सुनम का एक लाइन बोल रही हूँ। हत्तीसु एरवन माहुनानी सियुनियानम सरिलान गंगा पच्चीसु करुले वेणु देवे निर्वाणवादी नियनाय कुत्ते। जैसे हाथियों में ऐरावत, मृगों में सिंह है, मुर्गों में सिंह है, नदियों में गंगा और पक्षियों में वेणुदेव गरुड़ प्रधान है। उसी प्रकार सारे मोक्ष गामी में भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ है। जय श्री पुच्ची सुनम से 22वां गाथा प्रस्तुत करने वाली हूँ। जो है सुना है जहवीस सीने पूफे सुबह जहर वृंदमाहु खटी न सेटे जहदंत वक्के
ईसीन सेते तह वदमाने तह वदमाने तह वदमाने। योद्धाओं में विश्वसेन वासुदेव, पुष्पों में अरविंद और क्षत्रियों में दंतवाक्य चक्रवर्ती श्रेष्ठ है। उसी प्रकार समस्त ऋषियों में भगवान वर्धमान श्रेष्ठ है। सुनम की 23rd गाथा का मीनिंग एक्सप्लेन करने वाली। उसकी 23rd गाथा इस प्रकार है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती तवे सुवा उत्तमम बम्बचेरम लोगुत्तम समने नायपुत्ते। इसकी फर्स्ट लाइन दानान सेठम अभय पयाणम, इसका अर्थ है दानों में सबसे श्रेष्ठ अभय दान। सच्चे सुवा अणवखम वयंती, इसका अर्थ है सत्य में सबसे श्रेष्ठ सत्य वही है जिससे किसी को पीड़ा ना हो। तवे सुवा उत्तरम ब्रह्मचर्यम, इसका अर्थ है तप में सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य तप है। इसकी नेक्स्ट लाइन लोगुत्तम समने न्यायपुत्ते, पूरे लोक में सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी हैं। इस पूरी गाथा का अर्थ हुआ दानों में सबसे श्रेष्ठ अभय दान है। सत्य में सबसे श्रेष्ठ वही सत्य है जो किसी को पीड़ा ना दे। तप में सबसे उत्तम तप ब्रह्मचर्य तप है एवं इस लोक में सर्वश्रेष्ठ भगवान महावीर स्वामी हैं। मेरा नाम निधि संकीर्ति छाजेद है। आज मैं आपको पुच्ची सुनम स्तोत्र की 24वीं गाथा बोलने वाली हूँ। पुच्ची सुनम स्तोत्र का दूसरा नाम विरुद्ध स्तोत्र भी है। यह स्तोत्र गंधर्व सुधर्मा स्वामी कृत है। थीन सेठा लव सत्तमावा सभा सुहम्माव सभान सेठा निवान सेठा जसौवधम्मा ननाय पुत्था परमथि नानी। भावार्थ, शुभ दीर्घ आयु में 7 लफ्ज की स्थिति वाला अनुत्तर विमान का देव, सभाओं में इंद्र की सुधर्मा सभा और सब धर्मों में निर्वाण मोक्ष धर्म श्रेष्ठ है। उसी प्रकार भगवान महावीर से उत्तम ज्ञानी और कोई नहीं है। उसका भावार्थ बताती हूँ। पुड्ढोव में धुणय विगय गेहि रमसणी हमको वय आसु पन्ने तरियुम समुद्रम च महाभवोगम अभियंकरे वीर अनंत चक्षु। पुड्ढोव में धुणय विगय गेहि रमसणी हमको वय आसु पन्ने तरियुम समुद्रम च महाभवोगम अभियंकरे वीर अनंत चक्षु। इसका भावार्थ है भगवान महावीर समस्त प्राणियों के लिए पृथ्वी के समान आधारभूत अष्ट कर्मदल समूह को दूर करने वाले अनासक्त योगी, सर्वत्र उपयोग दृष्टि वाले, विलक्षण प्रज्ञा के धारक, असंगृत वृत्ति वाले, महाभयंकर जन्म मरण रूप संसार सागर को पार करने वाले, चक्षु के धारक, सभी प्राणियों को निर्भयता प्रदान करने वाले और अनंत ज्ञानी हैं। प्रभु महावीर पूरे विश्व के प्राणियों को एक समान ही समझते हैं, उनमें कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। वे अनंत ज्ञानी हैं। उन्होंने 8 कर्मों का नाश कर लिया है और उन्होंने जीवन और मरण के इस चक्र को पार कर लोगों को भी इससे कैसे मुक्त होने की शिक्षा प्रदान करी है। आज के युग में भी यही आवश्यकता है कि हमें प्रभु महावीर के इस सिद्धांत का पालन करना है और विश्व के सभी प्राणियों को एक समान समझ। तो मैं हूँ वर्षा लोढ़ा और आज हम पुच्ची सुनम की 26th गाथा बताने वाली हूँ। कोहम च मानम च तेवम मायम लोभम चौत्तम अजिंत दोषा ईनम वंते अर महेशी न कुव्वेई पाव न कारवेई। इसका मतलब भगवान क्रोध, मान, माया और लोभ रूप आत्मिक दोषों को त्याग कर अरिहंत महर्षि हुए। उन्होंने न तो स्वयं पाप किया न दूसरों को पाप करवाया। धन्यवाद।
जय जिनेन्द्र। मैं आयुषी भंडारी आज आप सभी के सामने पुच्ची सुनम से 27th गाथा का मूल एवं भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। मूल किरिया किरियम गे नय्यानवायम अन्नानियानम बड़ी अच्छे धानम से सवायम ईवे इत्ता उवटिये संजम बिहरायम। भावार्थ भगवान महावीर स्वामी ने क्रियावादी के 180, अक्रियावादी के 84, विनयवादी के 32 और अज्ञानवादी के 67 के मतों को सिद्धांत के बलिबाती जानकर संयम मार्ग में अपना जीवन पर्यंत स्थिर रहते हुए विधर्मियों को धर्म का स्वरूप समझाया। अब मैं आपको 28वीं गाथा तथा उसका भावार्थ समझाती हूँ। से वार्या इत्थि सराय भट्टम उवाणवम दुख कहेटियाय लोकम विदिता आरम परम च सव पभुवार्य सव्वारम। अर्थात उत्कृष्ट तपस्वी श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अष्ट कर्मों का क्षय करने के लिए स्त्री संसर्ग तथा रात्रि भोजन का सर्वथा प्रकार से त्याग कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने तप में प्रवृत्त रहकर लोक और परलोक के स्वरूप को जानकर उन्होंने सर्वथा से सभी प्रकार के पापों को छोड़ दिया था। इस प्रकार इन पुच्ची सुनम की 29 गाथाओं को स्वाध्याय कर हम भी अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते। तुच्चाय धम्मं अरहन्त भासन्ति समाय्यम् अट्ट प्रभु विसुट्टम् तं सज्जहानाय जन आनाउ इन्द्रवदेवा हिव आगमिष्यन्ति इन्द्रेवदेवा हिव आगमिष्यन्ति।